जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। मैं अपने गुरुजी के लिए एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज ही का सत्संग है, आज की डेट है 7 अक्टूबर 2025 और हो सकता है ये सत्संग शायद गुरुजी ने किसी को कोई हिंट देने के लिए मुझसे करवाया हो, क्योंकि मेरी आज बहुत बड़ी हेल्प हुई और बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से और बहुत ही क्विक, इतनी क्विक कि मैं बता ही नहीं सकती। तो मैं अपने गुरुजी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो आज की बात है, मैं और मेरी मदर इन लॉ आज हम डी मार्ट गए थे, जो कि एक सुपरमार्केट है यहाँ मेरे शहर में। बहुत शहरों में है, इन केस किसी को ना पता हो तो इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। और वो काफ़ी बड़ा होता है एरिया वाइज, लाइक वहाँ जाओ तो काफ़ी चलना पड़ता है, सामान इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद बिलिंग की बहुत लंबी लंबी लाइंस लगती हैं। और उसके बाद ये होता है कि अ, कई बार इतनी भीड़ होती है कि चलने की जगह बड़ी मुश्किल हो जाती है, और वो सामान का जो हम ट्रॉली लेते हैं, जो कैरियर होता है, उसे इधर से उधर मूव करना भी एक टास्क हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। और स्पेशली अभी दिवाली सीज़न आ रहा है, तो हम ऑल द मोर इसीलिए 10 to 12 days पहले चले गए कि शायद थोड़ा कम रश मिले। और ओडावा में गए थे जब हमें पता था कि बहुत रश नहीं मिलेगा, दैट वाज लाइक अर्ली आफ्टरनून। बट सरप्राइजिंगली जब हम गए तो बहुत क्राउड नहीं था, बट बिल होते होते तक के टाइम पे मतलब एक्सट्रीम क्राउड हो गया था। और वहाँ पे हुआ ये, मेरी मदर इन लॉ के नीज़ में थोड़ा पेन रहता है, वहाँ पे उनके घुटने अचानक इतने दर्द हो गए कि उन्होंने मुझे बोला अब मैं नहीं चल सकती, प्लीज़ तू आगे तू कर ले, मेरे को कहीं बैठा दे। समहाउ बैठने की स्पेस अरेंज करी उनके लिए, उनको बैठाया और बचा हुआ सामान मैं लेके आई, और आज काफ़ी सारा सामान लेना था। जब हम वहाँ कार पार्किंग में लगा के उतर गए थे और ड्राइव मैं ही कर रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऑलमोस्ट 1 डेढ़ 2 घंटे हो गए हमें लाइन में लगे हुए, भी थोड़ा टाइम हो गया। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो मुझे सडनली याद आया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी कार की चाबी का की अपने पास नहीं रखी है, मेरे पर्स में नहीं है। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ आपके पास है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने तो मुझे दी ही नहीं। और मेरी थोड़ी सी ऐसे पिक्चर मेमोरी है, मुझे था कि नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने चाबी अंदर डाली हो। फिर माँ ने बोला चल फटाफट वो बैग लॉक कर देते हैं, तो बैग खुलवाया और बैग के अंदर चेक किया तो कार की कीज़ बैग के अंदर नहीं थी। डीमार्ट है घर से काफ़ी दूर, सामान इतना सारा जो बिल हो चुका है, ड्राइवर भी नहीं था आज, हमें खुद गाड़ी में सामान डालना था। और वहाँ का स्टाफ हेल्प तो करता है लेकिन कार तक ले जाने में हेल्प ज़रूर कर देता है, आगे तो हमें प्रोसेस करना था। और अब चाबी ही नहीं। अब मैं इतनी परेशान कि मैं जनरली मैं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलती नहीं हूँ, बट आज मुझसे कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और मेरे दिमाग में एक और चीज़ की, घर इतनी दूर है, हम सिर्फ दो हैं और कोई आया भी नहीं है साथ में, और अगर चाबी घूम गई, और माँ के घुटने इतने दर्द हैं, पैर इतने दर्द हैं, क्या करूँगी मैं, और टाइम लग जाएगा, उनसे तो बैठा भी नहीं जा रहा। मैंने मन में गुरुजी को बोला, गुरुपा गुरुजी प्लीज़, मुझे नहीं पता, मैं एक बार जाती हूँ कार के अंदर, फिर मैंने आज तक, मुझे ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए हैं, मैंने आज तक कभी कार की कीज़ कार के अंदर नहीं छोड़ी, आज तक। बट आज सरप्राइजिंगली पता नहीं, क्योंकि मुझे निकालना बाहर याद नहीं था कि मैंने निकाला हो, नहीं निकाली थी। फिर भी ऐसा लगा, खुद पे इतना बिलीव था कि नहीं, मैं ऐसा इतना केयरलेस नहीं हो सकती, बट निकाला नहीं था।
और पता नहीं कैसे सडनली स्ट्राइक किया दिमाग में कि कार के अंदर जाके देखती हूँ पार्किंग में, उसके अंदर ना छोड़ दियो मैंने कार, अनलॉक्ड ही ना छोड़ दियो। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये मेरा फर्स्ट ट्राई है चाबी ढूंढने का, मेरे बैग में तो नहीं है, मुझे नहीं पता, आप मेरे फर्स्ट ट्राई को ही फाइनल ट्राई कर दीजिए गुरुजी प्लीज़। और आप मानेंगे संगत जी, मैं पार्किंग में गई, मैंने कार ओपन की और वो खुल गई और चाबी वहाँ पे बॉटल के नीचे दबी हुई थी और मेरी जान में जान आई। और सबसे पहली चीज़ जो मुँह से निकली थी वो था, जय गुरुजी ये आप ही कर सकते हो, आप ही ने मुझे मेरी चाबी दिलवाई है, आप ही ने दिमाग में डाला कि कार में जाके देख, आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, आपने मेरी बात सुन ली। माँ की हालत ख़राब हो रही थी, मुझे घर जाने की जल्दी थी, लंच टाइम से लेट हो गया था, घर में ऑलरेडी पापा हस्बैंड सब आ गए थे लंच करने। और मतलब मैं क्या ही बोलूँ ऐसा सिचुएशन था, और ऊपर से मेरी मदर इन लॉ काफ़ी पेन में थी। तो मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, और मैं आज ही अभी ही गुरुजी के लिए चाय ही चढ़ाई हुई है मैंने उन्हें भोग लगाने के लिए। आज चाय टोस्ट भोग लगा रही हूँ शाम को, और बनाते बनाते ही सत्संग में शेयर कर रही हूँ। मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी का, इतनी जल्दी हेल्प सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। बस एक बार दिल से मांगा और उन्होंने मुझे दे दिया। कभी नज़र ना लगे मेरे और मेरे गुरुजी के बॉन्ड को। जय मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय मेरे गुरुजी। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी संगत जी, मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना। और मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी ने दर्शन भी दे दिए तितली रूप में, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मेरा जो गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई है वो 2022 फर्स्ट टाइम जो मैं गुरुजी से पहली बार गुरुजी के बर्थडे पे हुई थी अपनी सिस्टर के थ्रू, और कनेक्टिविटी 2023 से। मेरा ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी मेरे से, मैं मतलब ऑफिस में ही है, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है या क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब मुझे निकालने के लिए कि इसको निकाल दो, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारा जो जॉब था वो ये जो मेरे जॉब मुझे ब्लेस किया था, गुरुजी ने ही जॉब ब्लेस की। और बहुत बार मेरे को इंट्यूशन भी आए गुरुजी के माध्यम से कि जॉब चेंज मैं समझ नहीं पा रही थी। बट जब 18 दिन पहले ही एक मेल आया जिसमें लिखा था कि आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है, 30 सितंबर लास्ट है। पहले ही हो रहा था ऑफिस में, मुझे परेशान कर रहे थे निकालने के लिए कि प्रोजेक्ट का डेट बढ़ेगा और हमें कम लोग रखने हैं और इसको निकालना है। पर मेरा लिस्ट में से नाम हटा दिया था ऑफिस के लोगों ने, पर मुझे नहीं पता था ये सब हो रहा है, बहुत पहले से ही हो रहा है। मैं 2 साल तक मैंने बहुत लड़ी हूँ मैं, मतलब अपने लिए। और अब पता नहीं गुरुजी ने रात में पता नहीं क्या किया कि गुरुजी, वो मेल सबके पास ही आ गया। गवर्नमेंट का एक मेल आया 19 को, 19 सितंबर मतलब 10 सितंबर को, और हमारे पास फिर 12 सितंबर को मेल आ गया। उस मेल में गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ही बोल दिया कि जितने भी इस प्रोजेक्ट में, पहले ये था कि कुछ लोगों को निकालेंगे जिसमें मेरा नाम ऑफिस के लोगों ने लिख रखा था पहले, इसको बाहर करना है। बट वो प्रोजेक्ट ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से मेल आया कि इसको हम पूरा ही टोटली बंद कर रहे हैं, हमें कोई भी बंदा नहीं चाहिए। तो
आपके पास ही मेल आ गया। अब मैं ये क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट गुरुजी ने बहुत बार समझाया भी जॉब के लिए, बट मैं मेरा इतना है नहीं यहाँ पे, कोशिश भी करी बट बात भी चल रही है, गुरुजी पर छोड़ दिया है। तो गुरुजी वो लोग मुझे नीचा दिखाने रहे थे, बट लेकिन सबका ही पास मेल आ गया, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही हाँ बंद कर दिया। पहले ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों को निकालेंगे और तुम लोगों को निकालेंगे, हम लोग मुझे बोल रहे थे सब लोग। अब समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ लोग थे जो परेशान कर रहे थे, गुरुजी बार बार मैसेज मुझे भेजते रहते थे, बट मैं समझ नहीं पाती थी ना, क्योंकि काम में लगे रहते थे। तो गुरुजी ने इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बचाया है। अब आगे क्या है मुझे नहीं पता, बट थैंक यू करूँ गुरुजी का। चलो गुरुजी देखेंगे अब आगे, और इसमें भी गुरुजी की इच्छा होगी। तो मैं बहुत लोगों ने, गुरुजी ने ऑफिस में भी मेरी एक कलीग्स आई थी, तो मुझे नहीं पता था। मैं गुरुजी को मंदिर जाती थी, अपना आती थी, काम करती थी, बट एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे मैसेज फ्लैश हुआ कि वो जो तेरे साथ तेरी दोस्त है वो सही नहीं है, वो लड़की। और एग्जैक्टली वही हुआ ऑफिस में जो मेरे साथ थी। वो लड़की वाकई में मेरे से इतना चिढ़ती थी, उसने हर जगह जा जा के मेरी बुराई करी लोगों से, ऐसी है ऐसी है ऐसी है ऐसी है। बट फाइनली गुरुजी ने खुद ही आंसर दिया लोगों को। मैं किसी के पास, गुरुजी ने कहा तुझे कुछ नहीं बोलना। थोड़ी बहुत हो जाती थी, फिर मैं माफ़ी मांगती थी। तो बट एक चीज़ है, यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं बन पाया। मुझे आज तक ये नहीं पता चला गुरुजी ने मुझे ऐसी जॉब क्यों ब्लेस करी, और मैं इसे क्या सीखी हूँ। सिखाया बहुत कुछ है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, संग रहने का शुक्राना। मैं बीमार हो गई थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी, तो गुरुजी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था काम की। जब एक्चुअल में जब ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा था तो प्रेशर डल रहा था जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो, तो ये हमें डबल काम दे रहे थे। तो गुरुजी ने मैसेज डाला तो काम की टेंशन मत ले, जितना हो रहा है उतना कर। मैं समझ नहीं पा रही थी किस वजह से हो रहा है कि प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं। बट गुरुजी का इतना भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मैं काम की टेंशन लेने लगी थी, काम कैसे होगा, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मेरी डांट लगेगी। बट गुरुजी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है काम की टेंशन ली, तो आराम से अपना टेंशन फ्री रहे। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं बेफालतू की मैं इतनी टेंशन ले रही थी, पर मेरे सामने अब सच आया जब मेल आया कि तो प्रोजेक्ट ही बंद हो रहा है। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और अब दिवाली है, देखते हैं गुरुजी की क्या इच्छा है। गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैंने अभी तक जितने भी शुक्राने नहीं किए हूँ गुरुजी, उन सब शुक्रानों को जो भूल गई हूँ, जो मेरी आपने मदद करी है, मेरे को ब्लेस किया है गुरुजी, उन सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे एक्चुअली मेरे को गुरुजी ने जब मेरी जॉब लगी थी तो मैसेज आया था 25 तारीख को, जब मैं बड़े मंदिर गई थी 25 दिसंबर को, कि मैं तुझे एक गिफ्ट दूंगा। बट मुझे नहीं पता था गुरुजी ऑफिस के लिए लंच बॉक्स देंगे। मुझे किसी कॉलेज, मतलब मैं अपने भाई के कॉलेज में गई तो वहाँ से मुझे वो मिला। वो तो मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था, अनप्रिडिक्टेबल। तब मेरे को पता ही नहीं था कि गुरुजी इस तरीके से करते हैं। गुरुजी ने बहुत घुमाया मुझे, मतलब हम गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने सत्संग भी करवाया, और
गुरुजी ने सपने में वो लोग भी दिखाए जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कितनी बार। तो हमारे कर्म है, और मैं तो ये जानती हूँ अगर कोई हमारे पर कोई क्रिया भी कर रहा है ना, तो ये भी हमारे कर्म ही है। कोई हमारा दुश्मन बन रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता लोग चिढ़ते क्यों हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ अगर मैं अच्छे कपड़े पहनी तो लोग चिढ़ रहे हैं, मेरे को कॉपी कर रहे हैं ऑफिस में, मेरे जैसा बनने की, मेरे जैसा बात करने की। अब मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं। मैं गुरुजी से कह रही, मैंने कहा गुरुजी हम आपकी संगत हैं, हम लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं, बट लोगों को उतना ही बुरा लग रहा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना, आगे मार्गदर्शन करना, लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे नहीं पता। जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा होगा, जो रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं आगे जीवन में अब क्या करूँगी। मैं लाइफ में बहुत ठोकरें खा चुकी हूँ, बार बार जॉब का उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस की थी। अब गुरुजी ने क्यों बंद करा, क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, कैसे जॉब मिलेगी मुझे वो भी नहीं पता, मैं सच बताऊँ तो। बस गुरुजी पे छोड़ रखा है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और मुझसे जो भूल चूक हुई है गुरुजी, जो मैंने भूल करी है, अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं अपने पितरों से, माता रानी से, जो भी मेरे से गलती हुई है, मेरी बोल की भूल कही हूँ, या जो भी चीज़ है, बच्चे हैं हम भूल जाते हैं, या जो चीज़ नहीं समझ पाई हूँ, प्लीज़ गुरुजी कृपा करो, कल्याण करो सबका, सभी संगत का कल्याण करो हमारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये सत्संग जिनके माध्यम से मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, उनको भी मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विश्वास ही गुरुजी है, मैंने ये चीज़ देखा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा नेगेटिव हुई थी, तो मेरा विश्वास एकदम से डावाडोल हो गया जब मेल आ गया था कि गुरुजी नहीं है, मतलब मेरे को जॉब नहीं है, मैं क्या करूँगी। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो गया, मतलब लाइफ का ऐसे लगा, क्योंकि मेरी इतनी सारी प्लानिंग थी दिवाली को लेके, मैं ये खरीदूँगी, क्योंकि जब अपनी जेब में पैसा होता है तो मन करता है। दूसरों के पैसों से आप कितना भी ले लो, पर जो मज़ा अपने पैसों से शॉपिंग करने का है वो मेरे को नहीं आता। तो अनंतम देखते हैं गुरुजी की क्या इच्छा है। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे ही मेरा विश्वास डाउन हुआ, मैं जैसे ही नेगेटिविटी में आई, मतलब उल्टा सोचने लगी, गुरुजी उतने ही दूर खड़े मिले मुझे। और आप जितने पॉजिटिव होगे गुरुजी आपको उतने ही पास मिलेंगे। सिंपल सा रूल है, पॉजिटिव रहिए। मैं कहती हूँ पैसा वाकई में बहुत ज़रूरी है, पर देखते हैं गुरुजी ने कुछ सोचा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ, बहुत आलसी हूँ, मैं हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। बट थोड़ी बहुत मेहनत मुझे भी करनी चाहिए थी, तो जो भी गलती है ठीक है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनके माध्यम से मेरा ये सत्संग शेयर हो रहा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।